परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं और आपके कार्य के बिना हम आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक कि पवित्र आत्मा हमें अंदर से भीतरी मनुष्यत्व को नया ना बना दे, तब तक हम आपके राज्य के वारिस नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते जाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व से संबंधित बातें करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन और हमारा आंतरिक मनुष्यत्व, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं आपकी वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो सकें और हम अपनी आत्मा में इतना परिपक्व हों कि पवित्र आत्मा जब इन बातों में नियंत्रण करे तो हम इस नियंत्रण को बनाए रखें अपनी आत्मा में और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो बहुत महान है और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम लोग टेम्पल ऑफ सोलोमन को कंपेयर कर रहे हैं टेम्पल ऑफ आवर बॉडी। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मंदिर को मंदिर से कंपेयर करके हम लोग इस स्टडी को कर रहे हैं, ताकि नए नियम में जो बातें लिखी हुई हैं ये देह के मंदिर के विषय में और प्रभु यीशु मसीह की देह के मंदिर के विषय में हम इसको पूरी तरीके से एज इट इज पूरा समझ सकें और पुराने नियम में जाकर देख कर समझें। हमने देखा कि सुलेमान के मंदिर में 2 आंगन हुआ करते थे, बाहरी आंगन और भीतरी आंगन, आउटर कोर्ट एंड इनर कोर्ट। ये आउटर कोर्ट जो है ये हमारे शरीर के बाहरी जो फिजिकल बॉडी है इसका रिप्रेजेंटेशन है, और जो इनर कोर्ट है भीतरी आंगन, ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व का या हमारे प्राणों को, जो हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर है उसको प्रकट करता है। बॉडी ऑफ सोल भी कह सकते हैं हम इसे, इसको दिखाता है। आज हम इस भीतरी आंगन के बहुत मुख्य विषय पर थोड़ी देर के लिए जाएंगे और ये अध्ययन बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि बाहरी आंगन में पीतल की वेदी और पीतल की हौदी, ये 2 पार्ट हुआ करते थे। यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो पीतल की वेदी को दिखाता है, उसके बलिदान के द्वारा हम प्रभु के उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। और पीतल की हौदी ये है वो पवित्रीकरण जो हमारे जीवन में होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, के उसके बलिदान से हमें जस्टिफिकेशन है ये कि उसके कारण हमको आगे जाने की अनुमति मिली है। अभी हमारा पवित्रीकरण यहाँ पर विश्वासी का पवित्रीकरण नहीं होता है। ये बाहरी आंगन वाली दोनों वेदियां यीशु मसीह के बिहाफ हमको आगे जाने को दिया जाता है। इसी को ये कहा गया कि वो हमारा गारंटर है, यानी उसने हमारी जमानत ली है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रोसीड कर सकते हैं। इसके लिए एक पद निकाल के आप पढ़ सकते हैं जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय है चैप्टर 7 अध्याय 7 और इसका 22 पद पढ़िए। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। अब जामिन वर्ड को आपको समझना तो इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि ये यानी जो शब्द है जामिन, इसको हम समझ सकते हैं। जामिन का मतलब जिम्मेदारी लेने वाला, के अपने बल पे हमें अनुमति देने वाला, जामिन।
in keeping with oaths, greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better and stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant. यीशु मसीह उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, वो हमारा गारंटर बन गया, यानी उसने हमारी जमानत ले ली कि इसको मेरे बिहाफ इसको आगे जाने दो परमेश्वर की उपस्थिति में। अब आपने देखा कि बाहरी आंगन में हमारे लिए दोनों वेदियां यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी, और यीशु मसीह के बिहाफ में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पवित्र स्थान में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम आगे जब बढ़ते हैं सुलेमान के मंदिर में हम देख रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भीतरी आंगन में आ गए, भीतरी आंगन में आ गए। लेकिन भीतरी आंगन और बाहरी आंगन के बीच में एक पोर्च है। दिस इज द प्लेस ऑफ डिसीजन, जहां पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके ये दो वेदियों को हमने विश्वास से पार कर लिया, और यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको ये दोनों वेदियों पे हमारे साथ कोई कुछ किया नहीं गया, ना ही हमें बलिदान चढ़ाना पड़ा, ना ही हमको वहां शुद्धिकरण में पार्ट लेना पड़ा। हमको सीधे सीधे आगे बढ़ने का मौका मिला, तो हम पोर्च में आ गए। अब पोर्च में जब हम आए, दिस इज द प्लेस ऑफ डिसीजन, यहां पर हमको निर्णायक वे में ही आगे जाने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो आता है वो आता है इनर कोर्ट, यानी भीतरी आंगन। भीतरी आंगन की बनावट अगर आप देखें तो इधर से पोर्च था और आगे पवित्र स्थान का प्रवेश द्वार था, लेकिन इसके दोनों साइड में, भीतरी आंगन के दोनों साइड में लाइन से कोठरियां बनी हुई होती है। ये कोठरियां कहलाती हैं इनर चैम्बर्स या हिडन चैम्बर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हिडन चैम्बर्स क्यों बनाए गए थे, और ये 3 स्टोरी में बने हुए थे। तो 3 स्टोरी में हिडन यानी इनर कोर्ट में 3 स्टोरी में चैम्बर्स बने होते थे। ये चैम्बर्स किस चीज को दिखाते हैं? ये कहलाते हैं कि इसमें याजक लोगों के लिए वहां पर, एक तो वहां पर जितनी भी चीजें स्टोर करने वाली होती थी, जैसे जानवरों की खालें, उनको स्टोर किया जाता था, और वो जो वेदी पर लकड़ी जलाने वाली लकड़ी, तो वो लकड़ी स्टोर की जाती थी, और वो वहां पर दीपदान के लिए तेल होता था, उसको स्टोर किया जाता था। यानी ये दीज आर द स्टोर हाउसेस, स्टोर रूम्स, और ये कमरे होते थे, छोटी छोटी कोठरियां हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में चैम्बर्स वर्ड है। ये चैम्बर्स इन अंदरूनी आंगन में, ये चैम्बर्स का वहां पर जो चीज दिखाई गई है, इसका हमारे ये देह के मंदिर में इसका क्या काम है, ये कहां फिट होते हैं, हम आज इस चीज को देखेंगे। इसको हिब्रू लैंग्वेज में चैदर बोलते हैं, CHEDAR, चैदर। चैदर, ये चैडर्स हुआ करते थे, इसको इंग्लिश में आप चैम्बर्स बोलते हैं। चैडर मीन चैम्बर, हिडन चैम्बर्स यानी चैडर्स। अब ये चैडर्स क्या चीज है? टेम्पल ऑफ गॉड एंड हिडन पार्ट में हम लोग आ गए हैं। हिडन पार्ट में ये चैडर्स होते थे, ये छिपा हुआ हिस्सा, ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व में छिपा हुआ स्थान है, जहां हम अपने दुखों, घावों, दर्दनाक यादों आदि को छिपाते हैं और दफनाते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में इन कोठरियों को साफ करते हैं। ये जब हम फिजिकली जब हमको यीशु मसीह पर विश्वास करके इतना आगे आने का अवसर मिला, तो हमने पोर्च में निर्णय लिया कि हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। पहली चीज निर्णायक है ये काम। तो हमने पहले निर्णय लिया, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारा उद्धार करता है, और हम पार करके, बाहरी आंगन को पार करके पोर्च में आ गए। अब हम अपने निर्णय को फिर से दृढ़ करेंगे कि नहीं, हम और आगे जाएंगे प्रभु में। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भीतरी आंगन में ये कोठरियां हैं। अब हमारे जीवन में यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कह लीजिए, या हमारे मसीही जीवन में यहीं से सारी समस्याओं का शुरुआत हो जाती है, और ये हमारे भीतरी इनर मैन की प्रॉब्लम्स होती है, और हम इसको सांसारिक रूप में ये कहते हैं, ये दुहाई देते हैं, या ये
आर्ग्यूमेंट रखते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं, लोग वैसे कहते हैं, इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा। लेकिन ये एक्सक्यूजेस हैं, ये मान्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है, उसकी उपस्थिति की ओर बढ़ रहा है, तो उसके जीवन का परिवर्तन जो है, उसके स्वाभाविक परिवर्तन, ये इस बात का मूल प्रमाण बनता है कि किसी व्यक्ति को उसके स्वभाव से या उसके व्यवहार से कभी ठोकर नहीं लगती है और लगनी नहीं चाहिए। और अगर ठोकर लग रही है किसी को, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। इस विश्वासी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसके आसपास के लोग ठोकर खा रहे हैं। और ये आज आपको समझ में आएगा जब इतना पार्ट खुलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जब वो मसीह में आता है तो उसके अंदर कुछ बुरी यादें होती हैं, यानी उसके जीवन में घटित हुई घटनाएं या उसके पारिवारिक जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में घटित होने वाली वो घटनाएं जिनको वो भुला नहीं सकता है, वो उसके अंदर लेयर बन जाती है, ये कोठरियों में चली जाती है। इनमें कोठरियों में वो उसको बंद कर देता है अपने पुरानी, जैसे आपके घर में जो भी स्टोर हाउस होता है उसमें घर की सब पुरानी और बेकार चीजें जो जिनका कोई यूज नहीं, उसको ले जाके हम लोग डंप कर देते हैं और बंद कर देते हैं। और आप कोठरिया को खोलते हैं जब भी, तो छोटे छोटे स्टोर हाउसेस जब खोलते हैं तो उसके अंदर गंदगी का क्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़े ये सब चीजें होती है ना, उसमें वो चीज कितनी और बुरी दशा में चली गई होती है। ये इसी तरीके से हमारे जीवन में होता है कि हमारे अंदर पुरानी यादें, पुरानी ठोकरें, पुरानी वो जो बुरे अनुभव हैं, वो सब यहाँ पर दफन कर देते हैं हम। दर्दनाक यादें हैं, हमारे पुराने घाव हैं अंदर के, और हमारे अंदर दुखों की बहुत दुखित करने वाली चीजें होती हैं, यानी बैड एक्सपीरियंसेस, वो हम यहाँ पर डंप कर लेते हैं अपने भीतरी मनुष्य में। भीतरी मनुष्य का मतलब हमारा भीतरी आंगन, और भीतरी आंगन में हमारे हृदय में बहुत से ऐसे छोटे छोटे वो होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। वहां पर हमारे माइंड यानी दिमाग को नवीनीकृत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इन छिपी हुई कक्षों की सफाई, उपचार और इन्हें परमेश्वर के वचन से भरा जाना है। आपने एक पद पढ़ा होगा या आपने बार बार प्रचार में यह सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो वो सब तरफ घूमती फिरती है, और उसके बाद वो ये कहती है मैं अपने घर में, पुराने घर में वापस जाऊंगी। और जब वो लौट कर आती है तो अपने उस पुराने घर को, यानी हमारे शरीर को, पहले से ज्यादा साफ सुथरा और झाड़ा बुहारा पाती है। तो वो आकर उसमें फिर बस जाती है और अपने से बुरी 7 आत्माओं को ले आती है। वहां पर आप हेडिंग पढ़ेंगे, अधूरे सुधार से विपत्ति, ये हेडिंग है उसकी। यानी आप मसीही जीवन में ये वाले सेक्शन में बहुत लोग आपको मिलेंगे, मैक्सिमम लोग यहीं मिलेंगे। उनके अंदर जब वो मसीह में आए तो उनको परमेश्वरीय स्वभाव प्राप्त हुआ, परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव प्राप्त हुआ, और पवित्र आत्मा के सहभागिता प्राप्त हुई, और परमेश्वर के वचन मिलने लगे। अब बताइए, इतनी पावरफुल चीजें उन लोगों को अवेलेबल हो गई, लेकिन ये बाहरी मनुष्यत्व से वो विश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर उनकी क्या दशा है यहाँ पर साफ देखने को मिलेगी आपको। और ये हर विश्वासी को अपने अंदर जाके चेक करना है कि वचन के आधार पे कि आपके अंदर अभी क्या चल रहा है। बाहर से तो आप विश्वासी दिख रहे हैं, बाहर से आप ताली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि लीडरशिप में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर की दशा ऐसे ही है, और वो अभी अंदर से शुद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि हमको लेवर से ऐसे ही पार कर दिया यीशु मसीह की जमानत पे। तो वहां हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता है। वहां पे हमारा शुद्धिकरण ना तो हुआ ना हो सकता है, क्योंकि वहां याजक लोग करते थे, और हम लोगों को तो प्रभु ने विश्वास से आगे बढ़ाया। तो हम विश्वास से आगे बढ़े हैं, तो हमारे जीवन, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन उसका 24 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। अब देखिए, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान क्या चीज है? घर बुद्धि से बनाया जाता है,
समझ के द्वारा उसको स्टैब्लिश किया जाता है, स्थिर किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग, ये बुद्धि क्या है? माइंड। विजडम, विजडम है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद नॉलेज है। नॉलेज क्या करती? ज्ञान के द्वारा, यहां पे कोठरियां वर्ड आया ना, ज्ञान के द्वारा कोठरियां, यानी परमेश्वर का ज्ञान हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो कोठरियां हैं, जहां पर मुर्दा चीजें हमने भर रखी हैं, मुर्दा यादें, बुरे एक्सपीरियंसेस, उनकी यादों को यहां पर सेव करके रखा है। हमको पूरी तरीके से फॉर्मेट करना होगा अपने अंदर से, वो सब चीज साफ हो, और हमारी भीतरी मनुष्यत्व में जो कोठरियां हैं, वो क्या होता है? ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। और अगर आप अंदर से इन सब चीजों से भरे नहीं गए, आत्मिक बातों से, आत्मिक परमेश्वर का कीमती वचन और बहुमूल्य वचन, और आपका मसीही अनुभव, मसीही जीवन में जो अनुभव होना चाहिए, वो सब यहां पे जाके भर जाना चाहिए। आत्मा से भरना, आत्मा से भरना, जीवन भर सुनते रहोगे, भर कभी नहीं पाओगे जब तक कि तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में अंदर ये सब मुर्दा चीजें निकाली नहीं जाएंगी। अंदर से सफाई है, बाहर की सफाई नहीं। प्रभु का आत्मा और वचन हमारे अंदर सफाई की बात करता है। ये आपके अंदर जो अनुभव बैठे हुए हैं, फिजिकल लाइफ के अनुभव, बैड एक्सपीरियंसेस, आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दिया, आपको वो ऐसा घाव बन गया अंदर कि आप अंदर आक्रोश में भरे हुए हैं, आपके भीतरी मनुष्यत्व में आक्रोश भरा हुआ है। आप जरा सी बात पे जब वही परिस्थिति आप कहीं देखते हैं, आप क्रोध से भर जाते हैं। ये क्रोध के कारण आपको बता रहे हैं। मनुष्य क्रोध की संतान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भीतरी कोठरियों में ऐसे एक्सपीरियंसेस बैठे होते हैं, जब वो दूसरों के जीवन में वैसा देखता है तो वो क्रोध से भर जाता है, और बजाय उसको मसीही जीवन का मार्ग गाइड करने के, वो क्रोध में उसको भी क्रोध दिलाता है कि तुम्हें यह कर देना चाहिए, तुम्हें ऐसे कर, यानी क्रोध के बदले क्रोध, उसके अंदर से भी क्रोध निकले, मेरे अंदर भरा हुआ उसके अंदर भी क्रोध भर जाए। तो आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे में? क्रोध को कभी मत ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सबके डीएनए में क्रोध भरा हुआ है। इसको ट्रांसफर मत कीजिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना और परमेश्वर के द्वारा जयवंत होना। इसके लिए आपको अपनी लाइफ को डेमोन्स्ट्रेशन में रखना पड़ेगा, तब उसके जीवन में, जहां पे जो आपने शब्द पढ़ा, भीतरी कोठरियां, ज्ञान के द्वारा भीतरी कोठरियां, इसको जब आप हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, तो यहाँ पे चेदार ही लिखा हुआ है, CHEDAR, चेदार, यानी ये भीतरी कोठरियां होती हैं, और ये छोटे चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इनमें भरा बहुत कुछ होता है, और वो सब डेड थिंग्स होती है जो भरी हुई है। यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है। अतः हम अपने अध्ययन में ये समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इन गुप्त छिपी हुई चीजों को कैसे निकालना है या साफ करना है, ताकि हम यहां भी मसीह को धारण कर सकें। अपने भीतरी मनुष्यत्व में मसीह को धारण करना। बाहरी मनुष्यत्व में हम कलीसिया में आ गए, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, सब लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन आपके भीतरी मनुष्यत्व में अगर मसीह को आपने धारण नहीं किया तो वो ठोकर खाएंगे। वो ठोकर इसलिए खाएंगे क्योंकि जैसे हर फिजिकल व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति, वैसे ही वो भी व्यक्ति है। बस वो ये कहता है मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन वो करता होता। अब यहां पे फिर वो आता यदि, अगर वो करता होता तो। बाइबल में पिक्चर्स रखी हुई यीशु मसीह और उसके चेले। हम यीशु मसीह को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन? अगर आपका ये मानना है, ये विश्वास है कि हम यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते, तो आप मसीह में नहीं है और नहीं हो सकते। रीजन, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में हमें उसी के समान बनाएगा। यही तो हमारा गोल है, मसीह के समान होना और मसीह के स्वभाव में हमारा परिवर्तन। यही तो मसीहत का गोल है। और अगर कोई ये कहते हैं मसीह के समान नहीं हो सकते, तो उसने पहले ही बता दिया कि हम
आगे नहीं जाएंगे या नहीं जा सकते। उसने अपनी हद बना दी, हम नहीं जा सकते, और यहीं पे सब बाहर हो गए। बाहरी आंगन में ही है। भीतरी आंगन में आप घुसेंगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको वो, यानी ये वो सर्जरी है अंदर की जो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा होगी कलीसिया में। और ये थोड़ा हार्ड वर्क होगा, क्योंकि आपके उन घावों को पवित्र आत्मा कुरे देगा। ये निकालो, ये निकालो, ये इसको हटाओ, फेंको, ये सब मुर्दा चीजें हटाओ, ये मुर्दा यादें हटाओ, ये बैड एक्सपीरियंस वाली मुर्दा यादें हटा दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो हर मनुष्य के साथ संसार में हो रहा है। तो तुम्हारे साथ हुआ कोई अनोखी घटना नहीं घटी, लेकिन अब तुम कौन हो? Who you are in Christ। अब तुम मसीह में कौन हो? परमेश्वर की संतान। तो अब तुम्हारे जीवन में उन मुर्दा चीजों का कोई काम नहीं, बिकॉज यू आर बाय फेथ, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब तुम परमेश्वर के बच्चे बन रहे हो। तो परमेश्वर के बच्चे बनने का मतलब है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के स्वरूप में परिवर्तित किए जाओगे। यह आपको यहां से विजन दिया जाता है। ये स्पिरिचुअल विजन है फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, और यहां से आपको आगे बढ़ना है ताकि हम यहां भी मसीह को धारण कर सकें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होते रहें। कौन सी आत्मा? सत्य की आत्मा। परमेश्वर का रिटन वर्ड क्या है? सत्य है। और सत्य की आत्मा यानी मसीह में हमको जो पवित्र आत्मा मिला है वो हमें वचन के द्वारा उस सच्चाई में लेकर चलता है, और वही सत्य हमारे भीतरी कोठरियों में भरता है ताकि हम चलता फिरता मंदिर बन जाएं। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं। उपस्थिति यानी आप परम पवित्र स्थान के सामने पहुंचते हैं। ये है होली प्लेस का आपका सेकंड स्टेज। फर्स्ट जस्टिफिकेशन, देन सैंक्टिफिकेशन। इसीलिए इस पार्ट को कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। और आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था सैंक्टिफिकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपके जीवन जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर, जब तक आप फिजिकल लाइफ में हैं, आप मसीही जीवन में तब तक स्थिर रहेंगे जब तक आप इस सैंक्टिफिकेशन वाले पार्ट में बने रहेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। देखिए, इस कारण ध्यान से समझो। मसीही जीवन गीत गाने से या कुछ शेयर कर देने से ये मसीही जीवन नहीं है। ये तो शारीरिक लोग भी शेयरिंग करते हैं और गीत गाते हैं, बाजे बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम मसीह में हैं या मसीह हम में है। ये तो केवल बाहरी रूप है, लोग बाहर से देख रहे हैं। जी आगे पढ़िए। परंतु दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नहीं, और आपस में भजन और ये कौन सा पढ़ रहे हैं? नहीं, कौन सा चैप्टर 5 का, इफिसियों चैप्टर 5। हाँ, ठीक। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत। कौन से गीत? जो आत्मा से गाए जाते हैं, यानी दिल से गाए जाते हैं, वो गीत गाओ। अभी लोग कलीसिया में कौन सा गीत गा रहे हैं? जो गवाया जा रहा वो गा रहे हैं, है ना? अब आप हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की सारी कलीसियाओं की दशा देखें तो वहां पर लोग कौन सा गीत गा रहे हैं? जो वर्शिप टीम गवा रही वही गा रहे हैं। तो ये गाना कहते हैं इसको, या आप उन गीतों को उनके साथ दोहरा रहे हैं? जो वो गा रहे हैं उनके साथ आप भी गा रहे हैं, तो आप गीतों को कॉपी कर रहे हैं ना। यहां पे क्या लिखा? आत्मिक गीत गाया करो,
आत्मिक गीत का मतलब दिल से। आपने आज तक कौन सा गाना जो कलीसिया में हम लोगों ने गाया और किसने वो दिल से गाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका 15 पद पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और प्रति साल दिन और बुरे होते जाएंगे। जी, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मसीही जीवन ध्यान से समझकर, और जब तक समझ में ना आए आगे नहीं जा सकते। ध्यान से समझने का मतलब ही यही है कि जब तक वो तुम्हारे अंदर से इच्छा ना उत्पन्न करे कि तुम्हें आगे जाए, तुम इच्छा के साथ कदम बढ़ाओ आगे, फुल कॉन्फिडेंस और फुल इंटरेस्ट के साथ। दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ नहीं लिखा है। ये तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस वाली बात है ना। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो आपने कहा कि हम तो पवित्र आत्मा पा गए, हम नहीं आएंगे। क्या हुआ? ध्यान से समझो, ध्यान से देखो और सोचो कि वचन क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे सामने क्या बात रख रहा है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपके होल लाइफ प्रोसेस में है। आप परिपूर्ण होते जाइए क्योंकि जितना आपको दिया जाता है वो 6 दिन में खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव। आपको फिर आना पड़ता है रीफिलिंग के लिए। आप रीफिलिंग के लिए जितनी बार आप रीफिलिंग के लिए आए, आप समझ लीजिए आपका, जब आपके किचन में सिलेंडर खत्म होता है, खत्म होने से पहले आप बुक कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही खत्म हो वैसे ही दूसरा लगे। और अगर ऐसा नहीं किया, कभी कभी होता है लोग भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, बुक करने में डिले हो जाता है, तो जब रसोई में गैस खत्म होती है तो क्या होता है? किचन ठप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं ठप होता है? वैकल्पिक व्यवस्था पे चले जाते हैं, या तो बाहर से मंगाओ या फिर कोई किसी जुगाड़ से पकाओ। लेकिन अगर आप चाहते कोई चीज चलायमान रहे कंटिन्यूअसली, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। नहीं बस ये खत्म होने वाला होगा, हमको हर चीज का मालूम रहता है। आप चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन आप अपने किचन की गैस के लिए हमेशा याद रखते हैं कि इसको टाइम पे बुक करना है। और आप अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। ये कंटिन्यूअस वर्क है। तो यहां पर हमने इस चीज को देखा, ये कहां आत्मा से भरते जाओ। तो ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र वचन हमारे, जो देखिए सत्य का आत्मा है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्पोकन वर्ड में यानी रेमा, वो हमारे भीतरी कोठरियों में भर जाना चाहिए। इसी के लिए हम उपस्थित होते हैं। और जब आप वचन से भीतरी कोठरियों में भरे नहीं है, आपकी भीतरी कोठरियों में अभी पुराने बुरे विचार भरे हुए हैं, बुरे अनुभव भरे हुए हैं, बुरी चीजें भरी हुई हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, वही अभी अंदर से खाली नहीं हुआ, तो आप पवित्र आत्मा से कहां परिपूर्ण हो पाएंगे? ये भीतरी आंगन में कोठरियों के द्वारा हमको देखने को मिलता है और वचन में समझ में आता है। जब हम ओरिजिनल लैंग्वेजेस पे जाते हैं तब हमको चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। हमें इन चीजों को कैसे निकालना है या साफ करना है ताकि हम यहां भी मसीह को धारण कर सके। परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होते रहें, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा। यदि हम मसीही विश्वासी हैं, तो यदि हम मसीही विश्वासी हैं तो परमेश्वर का जीवन यानी गॉडली लाइफ पहले से हमारे प्राणों में, परमेश्वर के जीवन का पहले से हमारे प्राणों में है। यानी जब आप बॉर्न अगेन हुए तो नेचर ऑफ गॉड मिल गया, यानी परमेश्वरीय जीवन को का आपको मूल चीज मिल गई। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, अब इसमें हमारा काम क्या है? बॉर्न अगेन होने के बाद अब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, हम बॉर्न अगेन हो गए, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दे दिया, हमारा आत्मिक जन्म हो गया।
अब हमको क्या करना चाहिए बॉर्न अगेन पर्सन को? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे प्राणों में परमेश्वर के जीवन का संचार हो रहा है कि नहीं। ये ऑटोमेटिकली अपने आप से नहीं होगा कि बॉर्न अगेन हो गया, आप तो प्रभु ही करेंगे सब। हाँ, पहला काम हो गया, जन्म आपको दे दिया। अब आपका काम शुरू होता है जब हम भावनात्मक चुनाव करते हैं, यानी इमोशनल चॉइसेस। भावनात्मक चुनाव यानी इमोशनली चॉइस करते हैं तो गॉड्स लाइफ यानी हिज लाइट, गॉड्स लाइफ एंड हिज लाइट जो हमारे हृदय में है, गॉड्स लाइफ छिप जाती है और गॉड्स लाइट बुझ जाती है। ये दोनों चीजें आपकी वो हो जाती हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमारे भावनात्मक चुनावों के कारण हमारे प्राण में सेल्फ लाइफ यानी स्वयं का जीवन ही रहता है, ना कि हमारे प्राणों में परमेश्वरीय जीवन का संचार हो, जबकि परमेश्वर के जीवन का संचार होना चाहिए, परमेश्वरीय जीवन का संचार होना चाहिए। हमारे स्वयं के विचार यानी हमारे सेल्फ थॉट, हमारी स्वयं की भावनाएं, हमारे सेल्फ इमोशंस जो कि परमेश्वर के विचारों, परमेश्वर के थॉट्स, परमेश्वर की भावनाओं, परमेश्वर के इमोशन और परमेश्वर की इच्छाओं यानी परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल के विपरीत हैं। हम बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं और हम कह रहे हैं हम मसीह में हैं और हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। नहीं, आप मसीह में नहीं हैं। जब तक अंदर से नहीं होंगे तब तक आपके जीवन से वो खुद प्रकट करेगा जब अंदर से होंगे, और अंदर से सही होना है। क्वेश्चन, एक प्रश्न, यदि हमारा नया जन्म हुआ है अर्थात यदि कोई बॉर्न अगेन हो गया है तो हमारे हृदयों में परमेश्वरीय जीवन है, तो ये हमारा सच्चा स्वभाव है अर्थात मसीह हमारे अंदर है। तो ये सेल्फ लाइफ यानी स्वयं का जीवन कहां से आता है? जब हमारे अंदर बॉर्न अगेन के बाद मसीह का स्वभाव, मसीह हमारे अंदर आ गया, परमेश्वरीय स्वभाव आ गया, इसका मतलब मसीह हमारे अंदर आ गया, तो फिर ये सेल्फ लाइफ हमारे अंदर से कहां से आ रही है? इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ग्रेट क्वेश्चन, और ये बिल्कुल जायज सवाल है। अब इसका आंसर हमारा स्वयं का यानी सेल्फ लाइफ ट्रिगर कहां से होती है? हम ट्रिगरिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, वेयर द सेल्फ लाइफ ट्रिगर्ड इन आवर सोल। हमारे प्राणों में ये जो सेल्फिश लाइफ है, ये हमारा स्वयं का जीवन है, ये कहां से ट्रिगर होके आ रहा है? इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? हमारा स्वयं का जीवन यानी सेल्फ लाइफ उत्पन्न होने का कारण, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, आक्रोश। बैड एक्सपीरियंसेस को लेकर हमारे रिलेशनशिप में, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सोशली हो, आपके अंदर आक्रोश है, संदेह है भरा हुआ है, और गर्व भरा हुआ है, कड़वाहट भरी हुई है, आदि आदि आदि। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। ये के कारणों से, इन्हीं कारणों से ये हमारी स्टोर हाउसेस में भरे हुए, इन्हीं कारणों से वो वक्त वक्त पे हमारे अंदर हमारा स्वभाव वहां से ट्रिगर करेगा। मसीही जीवन में भी अभी आप केवल बॉर्न अगेन हुए हैं, लेकिन अभी आप एक याद रखिए कि आपका छोटा बच्चा जो आपके घर में उत्पन्न होता है, अगर उसको सही मार्गदर्शन ना हो, उसको डिसिप्लिन में ना रखा जाए, उसको एजुकेटेड ना किया जाए, इन सब चीजों के, इन सब बातों में से उनको ना गुजारा जाए, तो उसका जीवन जंगल जैसा होगा। वो अपने स्वभाव को ही अपने तरीके से प्रकट करने वाला रहेगा। ये इमोशनल लाइफ है, और वैसे ही हम हो जाते हैं। और इसलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये यहां से उत्पन्न हो रहा हमारे अंदर से, जिन्हें पहले इन मुद्दों से सही तरीके से निपटाया नहीं गया। जब आप मसीह में आते हैं तो ये सब जो अंदर भरा हुआ है, इसको कहां निपटाया आपने? इनको डील नहीं किया, या ये अज्ञानता के कारण या अनाज्ञाकारिता के कारण अंदर बने हुए हैं। अब हमें यहां पर जब वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक्सरे लाइट डाल रहा है, तब ये चीजें उभरेंगी। इन्हें गुप्त कोठरियों में या गुप्त कोठरियों में, छिपे हुए कक्षों में या छिपे हुए कक्षों में भर दिया गया था, भीतरी मनुष्यत्व में ये सोचकर कि कोई नहीं देखेगा या किसी को पता नहीं चलेगा। जब लोग मसीह में आते हैं तो अपनी ये सब चीजों को अंदर दबा लेते हैं,
इन चीजों को क्लियर कट निकाला नहीं जाता है। ये आप देखेंगे कोई भी खड़े होकर कलीसिया में अपने अंदर की ये गहरी गहरी चोटें और इन चीजों को कभी नहीं कहता मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे अंदर ये भरा हुआ था और प्रभु का वचन सुनने से मुझे ये सामर्थ्य मिली कि मैं इन चीजों को निकालूं। ये मवाद है जो आपके अंदर भरा हुआ है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है जब मवाद निकाला जाता है तो कष्ट होता है। जिस व्यक्ति के मवाद निकाला जाता है उसको कष्ट होता है, वो तड़पता है, चिल्लाता है, और जो निकाल रहा होता है उसी पर सारा गुस्सा उतार देता है। तो किस पे उतरेगा? पवित्र आत्मा को वो छू नहीं सकता। पवित्र आत्मा तो एक सेवक के अंदर है, तो किसके ऊपर उतरेगा? किसके ऊपर उतरेगा? उनको कौन दिख रहा है? सेवक दिख रहा है। जो सच्चा सेवक होगा वो उसको लोग पीड़ित करेंगे अपनी इन्हीं सब चीजों के कारण, बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर यानी आकर उगलेंगे। जैसे छोटे बच्चे पॉटी और वॉमिट कर देते हैं ना अपने माता पिता या बड़े लोगों पे घर के, वैसे ही पालन पोषण का ये पार्ट है और ये होएगा और लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे। लेकिन ये परमेश्वर की सेवा है। जब वो इस काम के लिए किसी को नियुक्त करता है तो वो सामर्थ्य भी देता है, सहने की सामर्थ्य। इन्हें गुप्त कोठरियों में छिपा के रख लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। कोई अरे परमेश्वर का आत्मा वहीं से अंदर से सफाई शुरू करेगा। मूसा के तंबू में बाहर की सफाई होती थी, लेकिन मसीह के द्वारा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे तो अंदर से सफाई होगी कुरेद की। सेल्फ लाइफ यानी स्वयं का जीवन केवल अवशिष्ट जीवन है, यानी रेजिडुअल लाइफ। रेजिडुअल लाइफ का मतलब आपके अंदर दो जिंदगियां। आपने देखा ना, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव में दुचित्ता है। यानी दो माइंड, दो विल, दो इमोशन काम करने लगते हैं। मसीह में अगर कोई वास्तविक रूप से सही रास्ते से अगर आ रहा है तो उसके अंदर दो नेचर काम करने लगे। अब क्या है? एक हमारा पुराना स्वभाव और एक मसीह का स्वभाव, वो दोनों है। लेकिन मसीह का स्वभाव चूंकि निर्बल होता है बॉर्न अगेन के बाद, अभी ये परिपक्व नहीं हुआ है हम इस स्वभाव में, तो ये हमारा जो सेल्फ लाइफ है, ये स्वभाव ये परिपक्व है। इसी को कहा गया ओल्ड मैन और इसको कहा गया न्यू मैन। अब आपको देखिए इस चीज को परमेश्वर के वचन में किस रूप में प्रदर्शित किया गया। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री और उसका अध्याय 4 और उसका 21 पद से पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ, पहले कौन हुआ था? दासी से ना। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, ये हमारे फिजिकल बर्थ को दिखाता है। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सिने पर्वत की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सिने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। यानी आज भी इजराइल इसी दशा में है जी। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। और इसके बाद 28 पद में आ जाइए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही तो कौन सी नई चीज हो रही है? वचन के अनुसार देखिए तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो शुरू से होता आया। अब आप क्योंकि पुराने नियम को आपने समझा नहीं, देखा नहीं, वहां देखने को भी मिल रहा,
तो आपको समझ में आता है कि मसीही जीवन को हमें कैसे देखना है वचन के आधार पर। तो ये जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, ये यानी दासी की संतान है, और जो मसीह में हमारा नया मनुष्यत्व पैदा हुआ, अभी हम बॉर्न अगेन हुए हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर की संतान है। तो अब आपके अंदर दो जने लड़ रहे हैं आपस में, डुअल कैरेक्टर, ये डुअल लाइफ हो गई। और ये डुअल लाइफ है, ये रेजिडुअल लाइफ कहते हैं इसको। ये रेजिडुअल लाइफ को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट जीवन, अर्थात नए सिरे से जन्म के बाद भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पुराना स्वभाव और पुराना जीवन के अवशेष रहते हैं, जबकि बॉर्न अगेन के बाद हम नई आत्मा, नया हृदय, नई इच्छा यानी सुपर नेचुरल विल पावर प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे शरीर यानी बॉडी और सोल, प्राण वही हैं, वही रहते पुराने। और ये पुराने होते हैं क्योंकि हमें यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है, परंतु परिवर्तित या नवीनीकृत नहीं किया गया है। आपको अभी तो वो खरीद लिया उसने, अब इसको वो क्या करेगा? नवीनीकृत करेगा, यानी रिन्यू करेगा, परिवर्तित करेगा, यानी ट्रांसफॉर्म करेगा और अपनी महिमा में स्वभाव में परिवर्तित करके अपनी महिमा करेगा। अतः सैंक्टिफिकेशन यानी शुद्धिकरण प्रक्रिया के द्वारा हमारे भी भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित या नवीनीकृत करने की प्रक्रिया से होकर प्रत्येक मसीही विश्वासी को गुजरना अनिवार्य है, जब तक कि माइंड ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह का मन हर एक मसीही विश्वासी में जीवन का आधार ना बन जाए और हमारे स्वयं का जीवन यानी सेल्फ लाइफ समाप्त हो जाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 पद। अब आपको यह बात समझ में आएगी, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु मुझ में नहीं लिखा है, ये सिंगुलर में नहीं है। हम में मसीह का मन यानी कलीसिया में मसीह का मन है, और आपको कलीसिया में मसीह का मन मिल रहा है ताकि आपको पवित्र आत्मा मसीह के मन में आपके मन को, आप अपने मन को यानी किनारे करके मसीह के मन में परिवर्तित होते जाए। ये एक प्रोसेस है। आज अब थोड़ी देर के लिए हम आपके सामने ये वर्ड चेडर है ना, यानी हिडन चैम्बर्स, इसके विषय में हम कुछ पद आपको बताते हैं, वो पढ़ दीजिए। नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 पद। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। मनुष्य की आत्मा किसका दीपक है? प्रभु का दीपक है, या आप ये कह लीजिए प्रभु का दीपक है। यहोवा मीन्स प्रभु का दीपक है या यहोवा का दीपक है। वो मन में सब बातों की खोज करता है। बस इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में ये मन में क्या चीज खोजता हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, यानी मनुष्य की हमारे अंदर जब हम स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो गए, आत्मा ने जन्म ले लिया, तो अब आत्मा अंदर क्या देख रही है अपने हमारे प्राणों में? द स्पिरिट ऑफ मैन, दैट फैक्टर in human personality which proceeds immediately from God is the lamp of the Lord। जैसे आप born again हुए, आपके अंदर प्रभु का दीपक जल गया। अब ये क्या देख रहा अंदर आपके अंदर क्या भरा हुआ है जी? सर्चिंग all his innermost, ये चैम्बर्स में चेक कर रहा है कि इसमें क्या भरा हुआ है। आपका नया मनुष्यत्व अंदर चेक कर रहा है इसमें क्या क्या भरा हुआ है जी। अब इसको एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा यहां पर, जो जहां पे लिखा है इनर मोस्ट पार्ट, वहां पे चैडर वर्ड है ओरिजिनल लैंग्वेज में। इसके बाद एक और पढ़िए जो आपको मिलेगा 20 अध्याय का 30 पद। 20 अध्याय का 30 पद। चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। ये कौन सा पढ़ा आपने? 20 अध्याय का 30 पद जी। और इसके बाद
इसका 26 अध्याय उसका 22 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन का 26 अध्याय और उसका 22 पद। हाँ, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट। बहुत अच्छा लगता है ना कोई कानाफूसी करता है, बैक बाइटिंग, किसी की बुराई करना, किसी की पोस्टमार्टम करना, किसी के पीठ के पीछे। कलीसिया में लोग क्या करते हैं मालूम है? ये काम सांसारिक रीति पे तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया में वही आदत पड़ी हुई ना। वो वचन सुनेंगे, उसके बाद तुमको मालूम है उन्होंने ऐसा बोला, अरे उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये यहां पर भी वही चलता है, कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर कहा, यही चैम्बर्स में चले जाते हैं जी। अब ये सफा कौन करेगा? आपने दूसरे की कानाफूसी में सुन तो ली, आप अशुद्ध हो गए। मसीह में आपको इन चीजों से परहेज करना है। कोई व्यक्ति आपसे कोई बुराई वाली निंदा कर रहा है किसी की, उसको मत सुने, ना सुने ना करें। जब आप सुनेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। इनपुट बंद होगा तो आउटपुट बंद हो जाएगा अपने आप। ये इनपुट आपको बंद करना है, ये सुनना बंद करना पड़ेगा। नीति वचन 18 अध्याय का 8 पद पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय का 8 पद। देखिए सेम बात डबल रिपीट। हमने आपको बताया जब कोई बात दो दो बार बोली जा रही है उस पर आप यानी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में यही काम आएगा जी। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं और इसमें एक चीज और लिखी है, वो पेट में पच जाते हैं, यानी आपके अंदर ये भीतरी कोठरियों में स्टोर हो जाते हैं। पेट में पच जाते हैं का मतलब अंदर फिट हो जाते हैं। अब आप जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपके अंदर से वो भीतरी कोठरियों से वही भाव निकल कर आ जाएगा। अब आपको पता चला जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और इस दशा में आएंगे तो क्या परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा? या आपको पवित्र आत्मा से भरेगा? आप कभी नहीं भर पाएंगे पवित्र आत्मा से। आप जैसी बुराइयां अपने अंदर भर के आए वैसे ही बुराइयों के साथ चले जाएंगे। अंदर से शुद्धिकरण नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भरना है वो कोठरियां साफ होंगी तभी तो वहां पर भरा जाएगा। शुद्धता के साथ ये काम होना है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व शुद्ध होना है। और जितने वर्सेस हमने आपको बताई है उन सब में ये जो भीतरी इनर मोस्ट पार्ट है या भीतरा, यहाँ पर चैडर वर्ड का ही इस्तेमाल किया गया है हिब्रू में, और इसका मतलब होता है हमारे अंदर का भीतरी कोठरियां। ये भीतरी आंगन में साइड में पॉकेट्स थी और इनमें वो ये चीजें रखा करते थे। लेकिन जब ये बलिदान विधि खत्म हो गई तो उन सब चीजों को निकाल के जला दिया। एट लास्ट पूरा टेंपल ही जला दिया था। परमेश्वर की इस योजना को समझिए, ध्यान से समझिए और इस पर ध्यान लगाइए और ये देखिए कि परमेश्वर हमको और आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाह रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं मोल लिए गए हो, तुमको खरीदा गया है। तो जिसने हमें खरीदा है वो काहे के लिए खरीदा है? ताकि वो हमको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए। और आपने उसकी इच्छा को किनारे रख के आप अपनी इच्छा में जीवन बिता रहे हो, कह रहे हम मसीह में हैं और हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान दीजिए और तब आप अपने अंदर झांक के देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं अभी आसमान और जमीन का अंतर है। और ये अंतर पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा ही हमारे भीतर में सही किया जाएगा, ताकि हम यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाए जाएं। हम बन नहीं सकते हैं, हमें बनना भी नहीं है, हमको बनाने वाला हमको बना रहा है। We become image bearer of God। हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बन रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें बना रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के उत्पत्ति से ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा एकदम सीक्वेंस में हमारे जीवन में बोए जा रहे हैं, ताकि हम
वो बने जो आप हमें बनाना चाह रहे हैं। हमारा जीवन के में से वो महिमा प्रकट हो जो आपकी महिमा है, और वो महिमा जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, और जैसा वचन में लिखा वैसी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। ये तो तभी संभव है जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बनाएंगे अपने स्वरूप में परिवर्तित करके, और हमें अपनी महिमा में प्रकट करके इस बात के लिए अपनी महिमा करेंगे कि प्रभु ने हमको कैसे क्या बना दिया। इसलिए प्रभु हम आदर और महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।